पलायन पन्ना जिले के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पन्ना जिले में तीनों विधानसभा में आपके विधायक हैं, उसके बाद विकास की बात आती है, तो पन्ना अपन को पीछे क्यों नजर आता है? नहीं, पन्ना पीछे नहीं है। आज की दृष्टि से अगर हम देखें, आज से आप पीछे 20 साल जाएंगे तो पन्ना में कुछ नहीं था। आज पन्ना में रेलवे है, पन्ना के अंदर हर चीज़ें हैं। पन्ना में अगर आप एजुकेशन के मामले में बात करें, तब के और आज के आंकड़े में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज सब में बढ़ोतरी हुई है और दिन प्रतिदिन पन्ना बढ़ रहा है और पन्ना आगे आएगा। पन्ना में जो मेन चीज़ है वो प्रॉपर पन्ना शहर में पर्यावरण बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और उसके पर्यावरण की वजह से पूरा बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट में भी नेशनल फॉरेस्ट है, बिल्कुल। और उस कारण से पन्ना को ज़्यादा हम डेवलप क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्ती के तरीके नहीं कर सकते हैं। इस कारण बस्तियाँ कम बढ़ेंगी, अन्य चीज़ें पन्ना में बहुत हो रही हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि पन्ना का विस्तार नहीं हो रहा है। सर, अपन कंपेयर करें, जैसे सतना को कंपेयर करें, छतरपुर कंपेयर करें, रीवा कंपेयर करें, कटनी कंपेयर करें, तो इन चारों जिलों की तुलना यदि अपन कर लें पड़ोसी जिले से, तो फिर भी उस मामले में तो नहीं, देखिए, रीवा और सतना ऑलरेडी डेवलप एरिया थे, कटनी भी पहले से डेवलप एरिया था। अभी पन्ना डेवलप होना शुरू हुआ है। अभी हम पहले 20 साल पहले की बात करें तो आज पन्ना में मात्र एक सीमेंट फैक्ट्री हुई है, और सतना जैसे ज़िले में पहले से ऑलरेडी 3-4 सीमेंट फैक्ट्रियाँ थीं। कटनी में सीमेंट फैक्ट्री थी। कटनी रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है जो देश के चारों तरफ ट्रेनें जाती हैं। पन्ना में फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि 2027 तक हमारा रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। सर, लोगों का मानना है कि खजुराहो के जो पूर्व सांसद थे नगेन सिंह की तुलना में वर्तमान सांसद बीडी शर्मा उतने प्रभावी नेता नहीं है विकास की दृष्टिकोण से। नहीं, नागेंद्र सिंह जी से भी जो कर सकते थे वो किया है, और बीडी भाई साहब के आने के बाद हम आपको कहने में मुझे खुशी होती है कि पन्ना के अंदर जो विकास की स्थिति है उसको एक तरीके से पर लग गए हैं। हमारे बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो उसने उड़ान भरी हुई है। आप देखें, उनके आने के बाद खेल महोत्सव, और खेल महोत्सव के अलावा हमारे यहाँ स्टेडियम के अलावा रेलवे का काम तेज गति से, पन्ना में रेलवे स्टेशन का काम, कृषि विज्ञान के केंद्र के बाद हमारा कृषि महाविद्यालय पन्ना के अंदर आ गया। अभी आपने तत्काल में सुना होगा, जो नेशनल स्तर पे रक्षा मंत्रालय का एयर स्ट्रिप बड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारी हवाई जहाज़ें आके और वहाँ होता है, उसकी सेंसन मिली है और उसका सर्वे का काम होकर और वो खजुराहो के अंदर बनेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीडी शर्मा जी की वजह से काम नहीं हो रहा है, बीडी शर्मा जी की वजह से ही काम हो रहे हैं। सर, जब आप पन्ना जिले में जिलाध्यक्ष थे, 2 बार रहे आप, तब कार्यकर्ता एकजुट था, लेकिन हम अब देखते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुटबाजी है भाजपा के अंदर, आप माने या ना माने। नहीं, भाजपा एक ऐसा संगठन है जो कैडर बेस संगठन है, जहां हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी है, और हमारा कार्यकर्ता के अंदर मनमुटाव हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। हो सकता है हम किसी चीज़ की अपेक्षा करते हों, हमें नहीं मिले तो हमारा मन खिन्न हो जाएगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का काम आएगा, जब चुनाव का काम आएगा, जब देश हित की बात आएगी, तो हम एक झंडे और एक बैनर के नीचे ही खड़े मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही जय बोलते हैं। आप सर संतुलित जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं सही जवाब दे रहा हूँ। सर, भाजपा बोलती थी कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाएंगे। मेरे को तो लगता है भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप समाचार पत्र कम पढ़ते हैं या रिकॉर्ड कम देखते हैं। आप कांग्रेस की स्थिति देखें, लोकसभा में तो कांग्रेस मुक्त हो गया ना मध्य प्रदेश, तो हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हैं आपके? नहीं, कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज नहीं है, सब कार्यकर्ता अच्छे हैं, और जो अच्छे लोग हैं, हम अगर बात करें 52 की बात करें तो 52 में तो भारतीय जनता पार्टी में 5 लोग थे ना, 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ बनाया था, और आज हम अगर यहाँ 11 करोड़ 15 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जनसंख्या बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बढ़ी है, तो 11-12 करोड़ के आसपास हम पहुँच गए, 15 करोड़ के आसपास पहुँचे, तो कोई ना कोई किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहा होगा। उसके बाद वो जब हमारी विचारधारा उसको समझ में आई, तब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। हम कहेंगे कांग्रेस युक्त हो गई या कम्युनिस्ट युक्त हो गई, ये कोई बात नहीं है। आदमी जब कहीं किसी को विकल्प नहीं दिखता है, और तो वो अन्य संगठनों में काम करता है। जब उसको विकल्प दिखने लगता है, अपनी विचारधारा दिखने लगती है, तो फिर अपनी मूल विचारधारा के साथ समझ के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। सर, जो कांग्रेस से नेता आए हैं, जो आपके पूर्व में नेता थे, उनके बीच टकराव नहीं हो रहा है क्या इससे? मुझे ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा तवार है। क्या नहीं, सिद्धार्थ तिवारी अच्छा काम कर रहे हैं,
क्या इनके बीच टकराव नहीं हुआ? नहीं है। आपने अभी मुख्यमंत्री जी के मंच पे देखा होगा, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने डिप्टी सीएम साहब की तारीफ की। उनकी अपनी विधानसभा है, उनको अपना काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम उन्हें प्रदेश के अंदर पूरा काम करना है, तो तनाव की कहाँ बात है। बिल्कुल। आपको पन्ना जिला में भाजपा का संकट मोचन कहा जाता है। जब 2023 विधानसभा चुनाव हुआ तो गुनौर विधानसभा में ब्राह्मण जो वर्ग था वो बीजेपी से थोड़ा खिन्न था, उसको संतुलित करने के लिए आपको इधर भेजा गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकट मोचन है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, और पार्टी जिस समय जिस परिस्थिति में मुझे जो काम देती है वो मैं अपनी तन्मयता से और अपनी जो मेहनत की पराकाष्ठा होती है उसको लगा के काम करने की कोशिश करता हूं, और ईश्वर की कृपा है उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो दोनों मेरे पे विश्वास करते हैं। सर वही जानना चाह रहा था मैं कि 2023 में तो आप गुनौर विधानसभा में अच्छा काम करते हैं, ब्राह्मणों को साधने का काम करते हैं, लेकिन वही गुनौर विधानसभा में 2018 में वही राजेश वर्मा थे, लेकिन आप बहुत दूर दूर थे। लोगों का मानना है ऐसा, मैं तो नहीं, मैं बिल्कुल दूर नहीं था। उस टाइम तो मेरी और बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं उस टाइम पे जिलाध्यक्ष था, और जिलाध्यक्ष रहने के दौरान मेरे जो जिलाध्यक्ष के दायित्व थे उन पूरे दायित्वों का निर्वाह करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का काम किया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताने के लिए काम किया हूँ। ये हो सकता है कि व्यक्ति की अपनी कुछ गलतियां हों या अपने कारण कुछ चीज़ें 19-20 हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर से नहीं हारे थे, बहुत कम वोटों से हारे थे, लेकिन वो एक हार थी, उसको स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम करना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना जैसे मेरे लिए वैसा ही है जैसे किसी पवित्र ग्रंथ को साक्षी मान के काम करना है, वैसा काम करना है। और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। सर पन्ना जिले में जेके सीमेंट आई कंपनी फैक्ट्री आई, लोगों को लगा, स्थानीय लोगों को लगा कि रोज़गार मिलेगा। सर स्थानीय लोगों को उतना ज़्यादा रोज़गार मिला नहीं, ट्रक हादसे बढ़ गए, फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हो गया, जांच ही चलती रही, तो ये कैसा विकास है, कैसा? देखिए, मैं एक बात से आपकी थोड़ा सा सहमत हूँ कि जो स्थानीय लोगों को रोज़गार और अधिक मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है, और जहाँ तक हो रहा है वो जेके सीमेंट के मैनेजमेंट से बातचीत करके हमारे पन्ना के लोगों को रोज़गार मिले और रोज़गार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रक का हादसा, फैक्ट्री में हादसा, ये एक अनायास घटनाएं हैं, और इसको दुर्घटना कहते हैं। और दुर्घटना कहीं भी किसी भी स्थिति पे हो सकती है। जब कहीं उद्योग लगेगा तो वही ट्रक हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, वही ट्रक से माल ढुलाई होगी तो लोगों को काम भी मिल रहा है, उससे आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें रोड के जो नियम से उनको फॉलो करना चाहिए। कोई दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो हमारे से बीच से जो लोग गए हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन मेरा ये आग्रह है कि जेके के आने की वजह से ऐसा हुआ, मैं ये नहीं मानता हूँ। हाँ, ठीक है कि हमारे बीच में कुछ दुर्घटनाएं, उसमें कोई गुरेज भी नहीं है कहने में, लेकिन हमें अगर उद्योग लगाने हैं, काम धंधे बढ़ाने हैं, पन्ना का प्रोग्रेस करनी है। आपका पहला प्रश्न था कि पन्ना प्रगति में कैसे आएगा, पन्ना का विकास सतना, रीवा और कटनी के माध्यम से कैसे होगा। एक जेके में अगर हम इन सब चीज़ों से तुलना करने लगेंगे और इनकी वजह से उद्योग नहीं आने देंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें सुरक्षा के संसाधन बढ़ाने चाहिए, सुरक्षा के जो नियम कानून है उनको पालन करना चाहिए, और जो उसमें ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी एक मीटिंग्स लेके जेके वालों को उनको समझाना चाहिए कि ऐसी कोई ट्रक्स नहीं चलाएं जिससे कैजुअलिटी हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। इस सब चीज़ों पे जेके भी ध्यान दे रहा है, जिला प्रशासन भी ध्यान दे रहा है। सर ये दो तरफा बातें हो गई। जब मेरे पॉडकास्ट में डॉक्टर राजेश वर्मा आए, गुनौर विधायक, तो उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट से स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिला। मैं हमेशा विरोध करूँगा इस चीज़ का। मैं विधायक जी अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ महसूस हो रही होगी, इसलिए उनने बोला है। लेकिन मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि मैं खुद ऐसे 100 लोगों को जानता हूं जिनको जेके के माध्यम से रोज़गार मिल रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिनकी वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिनको सीमेंट की एजेंसियाँ में लेके अपना सीमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम है वहाँ, ढाबा खुलने से लेके बाज़ार में आने से, डीजल के बिक्री से लेके, गुनौर और अमानगंज के मार्केट में गुलजार होने से लेके, पन्ना के अंदर बहुत सारे लोगों के मकान किराए पे गए हैं। ये भी सब रोजगार की ही श्रेणी में आते हैं। एक इंडस्ट्री आती है तो हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और मैं ये 100% मानता हूँ कि जेके के आने के बाद पन्ना के हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन विधायक जी ने जो बात कही कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ वहाँ पे, ये संभव है, और ये मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महसूस करता हूँ। पन्ना जिले में
नगरीय निकाय के चुनाव हुए, अजयगढ़ को छोड़ दें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर जगह बगावत की। क्या कारण था? नेतृत्व की कमी मानते हैं आप इसको? नहीं, वो एक काल परिस्थिति थी। मैंने कहा ना, जब कार्यकर्ता के मन में थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो वो ऐसे कदम उठाता है। लेकिन ऑलमोस्ट मुझे इस बात की संतुष्टि, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कार्यकर्ता जीता हो। हमारा चाहे देवेंद्र नगर हो, वहाँ ललित जीते, हमारा चाहे गुन्नौर हो, वहाँ मलखान जीते। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि भाजपा से सोमप्रभा राणा थी, ऑफिशियली कैंडिडेट सोमप्रभा राणा थी, ललित गुप्ता तो कैंडिडेट नहीं थे, भाजपा के थे। मैं ये मान रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों को अनाउंस किया था उनके अगेंस्ट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ गए। और जब पार्षद से चुनाव होता है तो हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने बगावती तेवर अपना के और उनने चुनाव लड़ा। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन रखने के लिए मलखान मंडल अध्यक्ष थे, उनको मंडल अध्यक्ष से मुक्त किया। ककरेहटी के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको पनिशमेंट किया गया। ललित यहाँ मंडल अध्यक्ष से, इनको हटाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब हम अन्य दलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को स्वीकारते हैं तो हमारे कार्यकर्ता ने अगर कोई गलती की है तो उनको पनिशमेंट देने के बाद अगर वो गलती को महसूस करते हैं और अपनी गलती से शर्मिंदा होते हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें काम करने देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता संजय नगायच कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष को और कार्यकर्ताओं को कठमुल्ला कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी शब्दों का यूज़ करते हैं। फिर भाजपा कहती है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। कि कैसी सर्वधर्म समभाव की बात है ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की भी बात करती है, और जो जिस तरीके का कृत्य करेगा उस व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देना मैं अनुचित नहीं मानता हूं। अगर उनने कटु शब्दों के साथ उन्हें प्रयोग किया तो उनने जो कृत्य किया था वो अक्षम्य है, अपराध है, और उसके ऊपर तो मैं कहता हूं कि कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें एफआईआर तक दर्ज होनी चाहिए। नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूं कि आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की गई, वही मामला था। लेकिन इसके ऊपर ये आप कठमुल्ला जैसे शब्दों का यूज़ करना, ये उचित मानते हैं आप? नहीं, आप इस बात को उचित मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने को छोड़ दें, हम जिस मूल संगठन के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने अपने जीवन के 50 साल इस देश को भारत के प्रति निष्ठावान राष्ट्रभक्त बनाने में, राजनीतिक स्वच्छता लाने में और समाज में सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है, ऐसे संगठन को बदनाम करना, उस संगठन के प्रति अवमानना करना, उस संगठन को साजिश में फंसाना क्या उचित बात है? नहीं, मैं तो इस चीज़ का मैंने अपनी वीडियो में विरोध किया कि अरुण यादव ने जो कहा, उनने जांच पड़ताल नहीं की। आरएसएस का जो पद संचलन था वो राष्ट्रगान को सुनकर रुका, मैंने तो स्पष्ट कहा। लेकिन सर वही बात आती है दोबारा कि भाई यदि कोई व्यक्ति गलत है तो अपन डबल गलत थोड़ी हो सकते हैं सर। नहीं, गलत की बात ही नहीं है। जिसने जिस तरीके जो किया उसको उस तरीके से जवाब दिया गया, ये कोई अनुचित नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर कि वो उसी भाषा में उन्हें जवाब चाहिए होता है, तो उनको उसी भाषा में जवाब मिला है। सर आपकी डबल इंजन की सरकार है, और वही बात करूंगा कि पन्ना जिलों में तीनों विधायक भाजपा के हैं। उसके बाद आप मानिए कि पलायन पन्ना जिले के लिए बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पे पलायन पन्ना जिले से होता है, लेकिन पलायन का रेशियो कम है। आज हम एग्रीकल्चर में अपने आप में लोग अपने निर्भर हो रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और अन्य अन्य चीज़ों में जैसे अभी एक फैक्ट्री आई है, 2 फैक्ट्रियाँ और लाइन पे लगी हुई हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर्यटन में हम बहुत सारे क्षेत्र में विकास के जो लोगों को रोज़गार के लिए हैं, विकास के अवसर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे भी काम बढ़ेगा। तो इस तरीके से आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि पन्ना में पलायन कम हो जाएगा, और पन्ना मध्य प्रदेश के उन ज़िलों में से एक ज़िला होगा जहाँ पे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से लोग आके यहाँ पे घर बनाएंगे। स्वच्छ जलवायु के लिए, स्वच्छ वायु के लिए पन्ना में एक महीना रह के स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पे रहेंगे, वास करेंगे। प्रदेश की राजनीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में? ये अच्छा प्रश्न है कि हमें राजनीति में युवाओं को जोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सदस्यता हुई है उसमें करीब 40% के आसपास यूथ की सदस्यता हुई है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे युवा काम करते हैं, जिनको पॉलिटिक्स से अभी कोई लेना देना नहीं है, उनका एक बड़ा सेमिनार भोपाल में किया था। वो सारे के सारे लोग बीडी भाई साहब के नेतृत्व में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे इस नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और लोकसभा स्पीकर महोदय से मिल के आए। उसमें उद्योगपति थे, उसमें अच्छे डॉक्टर्स थे, उसमें अच्छे इंजीनियर्स थे, उसमें अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसमें अच्छे कॉलोनाइजर्स थे, ऐसे अनेक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले
अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए वो एक सकारात्मक और अच्छा पहल था। कांग्रेस को भी मैं नहीं कहूँगा कि वो युवाओं को जोड़ रही है, लेकिन उनने ज्योति पटवारी जैसे युवा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। कमान भर देने से काम नहीं चलने वाला, वो अगर उनको काम करने दें तो कुछ अच्छा हो सकता है, वहाँ भी युवा जुड़ सकते हैं। लेकिन आज भी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कमलनाथ चलाते हैं, दिग्विजय सिंह चलाते हैं, ऐसे पुराने जो लोग हैं वही लोग कांग्रेस चलाते हैं। इसलिए युवाओं को अगर आगे लेके आते हैं तो युवाओं को काम भी करने दे कांग्रेस, यही मेरी सलाह है कांग्रेस को भी। सर आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखिए, पॉलिटिक्स में जो कोई आता है तो हर कोई ना कोई महत्वाकांक्षा लेके ही आता है। इसमें कोई अगर कोई कहे कि मैं संत हूँ इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, या मेरा काम से पार्टी का काम करना है, ये गलत बात कहेगा। मेरा खुद का ये मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी पे आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे जो काम दे रही है मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी से जनप्रतिनिधि बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि जो आज की राजनीति है उसमें से एक अलग तरीके का रास्ता निकाल के और अच्छी राजनीति करने की कोशिश करूँ कि जो लोग बाग याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो संगठन से मच के आता है वो जब जनप्रतिनिधि बनता है तो कैसा काम करता है। सर आपकी नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव जी? देखिए, ये आप मुझे फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितने आदरणीय मेरे लिए शिवराज जी हैं उतनी ही आदरणीय माननीय मोहन जी हैं, लेकिन मोहन जी का समय बहुत कम है एज ए मुख्यमंत्री के नाते, शिवराज जी का बहुत लंबा समय है। तो शिवराज जी के खाते में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इसमें तुलना करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं मोहन जी के भी बारे में कहूँगी, जो मोहन जी ने आने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर छोटे छोटे स्तर पे जो उद्योग के लिए लोगों को बुला के वहाँ समिट कराई, वो बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री लगेंगे, उद्योग आएंगे तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को बेरोज़गारी दूर होगी और हमारे यहाँ काम धंधा बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेशों में आगे बढ़ के आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमेशा उसकी मातृभूमि की सेवा करना और आगे अपनी दी हुई जिम्मेदारी को सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। तो इस नाते हमारे दोनों नेता हैं और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपने उद्योग की बात की तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम आती है कि उद्योग में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। अब सर आप 30% सब्सिडी दे भी रहे हैं उद्योग डालने के लिए, तो सर हम यदि कोई उद्योग डालना चाहे तो जल का कनेक्शन अलग से लेगा, पानी और लाइट का कनेक्शन अलग से लेगा, मतलब 17 प्रकार के लाइसेंस लेगा, 17 जगह से लेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या समझ में आती है। और सर आप माने या ना माने, सरकार जितना कॉपरेट करती है ब्यूरोक्रेट्स उतना कॉपरेट नहीं करते, हर जगह कमीशन लगता है। आप मानिए इस चीज़ को। आप जो बात कह रहे हैं वो आपका अध्ययन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल विंडो सिस्टम ही डेवलप किया है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खुद उन सारी चीज़ों को डायरेक्ट देख रहे हैं। तो अब ये कहना अनुचित है कि इस तरीके की कोई गलतियां हो रही हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, एक सीमेंट फैक्ट्री को बनने में मिनिमम कितना समय लगना चाहिए आप एक आंकलन कर सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि हमारे पन्ना की जो सीमेंट कंपनी बनी है वो 18 महीने में उसकी भूमि पूजन से लेके उसका प्रोडक्शन चालू हो गया था। आप इससे अच्छा प्रदर्शन क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से? सर जो युवा आपको देखकर राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना हूं कि मुझे देख के कोई युवा राजनीति में आए, लेकिन मैं उनसे ज़रूर कहूंगा जिस दिन से आप भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन करें या भारतीय जनता पार्टी में आए तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखें कि पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टियां आपके साथ जो राजनीति, सब जगह लोग बात कहते हैं राजनीति मत करो, आप नौकरी करो तो लोग वहाँ कहेंगे राजनीति मत करो, आप धर्म क्षेत्र में काम करो तो लोग कहेंगे वहाँ राजनीति मत करो, उद्योग करो तो लोग कहेंगे वहाँ राजनीति मत करो, यज्ञ हवन भंडारे कराओ तो लोग कहते हैं यहाँ राजनीति मत करो। तो फिर राजनीति में आगे राजनीति क्यों ना हो, ये चीज़ को मन में ध्यान रखना चाहिए। जब यहाँ राजनीति होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उस टाइम आपको संतुलित रहने की बहुत ज़रूरत है। इसका कारण एक चीज़ ये भी है कि पेरेंट्स इसलिए राजनीति में नहीं जानते क्योंकि ये बहुत, आपको पता है, माइंड गेम है, मनी प्ले है, राजनीति में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है चीज़ें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक संगठन है कि अगर आप काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप चलते हैं
तो हमारे लिए देश का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके घर का यापन करना उनके पिताजी स्टेशन में चाय की दुकान लगा के करते थे। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ना उनके पास मनी थी, ना उनके पास कुछ था, सिर्फ उनके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते निष्ठा थी, लगन थी और मेहनत थी। सर, पॉलिटिक्स में जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसको प्राथमिकता देंगे, अपनी पार्टी को या अपनी जाति को? आप जो प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं, इस प्रश्न से मैं जूझ चुका हूँ 2023 के चुनाव में। बिल्कुल। 2023 के चुनाव में क्या हुआ था, हमारे ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, 3 में से 2 विधानसभा के अंदर ब्राह्मण कैंडिडेट थे। बिल्कुल। और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। कांग्रेस की साइड से? हाँ, कांग्रेस ने दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण दिए थे। बिल्कुल। उस टाइम मुझे इस पन्ना जिले के करीब 50-60 फ़ोन या उससे ज़्यादा भी फ़ोन आए कि भैया इस बार कांग्रेस ने तो दोनों तरफ से ब्राह्मणों को टिकट दी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ब्राह्मणों की मदद करो या आप घर बैठ जाओ शांति तरीके से। तो 1 मिनट के लिए मेरे भी मन में लगा कि यार हमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन दूसरे मिनट मुझे ये लगा कि यार ये मुझे फ़ोन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल, मुझे ये लोग फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा जो अस्तित्व है समाज के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते है। तो मैंने उस चीज़ को मन में जब मुझे महसूस हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरी तन्मयता के साथ काम किया। और आज जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, खास करके पन्ना विधानसभा के, वो पर्सनली अगर किसी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा अगर उनको गुस्सा है तो वो सतानंद गौतम है। आपकी पोलिंग में वो क्या नाम से भरत मिलन पांडे सबसे ज़्यादा हारे? वहीं हारे, वो वहाँ हारे, सब जगह हारे। हमारा जो क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र से वो बुरी तरह से हार के आए। जो बृजेंद्र प्रताप सिंह जी पहले राउंड में बहुत पीछे चल रहे थे, जो हमारा बेल्ट था जहाँ से मेरी माता जी, मेरा छोटा भाई जनपद सदस्य रहे, अभी मेरी बहू सरपंच है, उस वाले बेल्ट से 5000 का गड्ढा पूरा करके और 5-6 हज़ार की लीड दे के आगे बढ़ाया और उनको जीतने में सहायक बन सके। जो अपने से योगदान था उसको किया। सही मायने में राजनीति जो है 2 विचारधाराओं या 4 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन जब उसमें धर्म और जाति आ जाती है तो क्या इसके परिणाम घातक नहीं होंगे आने वाले समय में? धर्म और जाति में हमेशा लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। बिल्कुल। क्षणिक सुख अच्छा है या लॉन्ग टाइम का सुख अच्छा है? बिल्कुल। अगर हम तुरंत कोई हमें 10 रुपया दे और हम उससे संतुष्ट हो गए तो जातिवाद अच्छा है, धर्म के आधार पर राजनीति अच्छी है। लेकिन अगर हमें लंबे टाइम के लिए अर्निंग करनी है, लंबे टाइम के लिए अच्छा करना है, तो आपको निश्चित तौर पे एक जो समरसता की और समभाव की राजनीति है उसके आधार पे ही राजनीति करनी चाहिए। उसी के आधार पे अगर राजनीति करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा आप आगे जाके आपका ब्रेक हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल है और आपके कार्यकर्ता का नाम नहीं लूँगा मैं। उनका कहना है कि जो लोगों का, जो कार्यकर्ताओं का आपके प्रति आत्मविश्वास और समर्पण है वो पन्ना जिले के बाकी नेताओं में क्यों नहीं है? नहीं, सबके प्रति सम्मान है। मैं उस कार्यकर्ता को धन्यवाद करता हूं जिसने ऐसा मेरे प्रति भावना रखता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि मेरे अपने जीवन की मूल मेरा जो सिद्धांत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ना तनख्वाह देते हैं, ना हम उसको किसी काम पे उसके सगे रिश्तेदार हैं, ना ही हम उसके कहीं पारिवारिक रिलेशन में आते हैं, ना हम उसकी किसी के, ज़्यादातर लोगों के जाति के हैं, ना धर्म के हैं। तो एक विशुद्ध रूप से हमारा कार्यकर्ता का भाव है। बिल्कुल। और उस कार्यकर्ता को अगर हम अपने परिवार जैसा प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, उसके दुख में, उसकी तकलीफ में, उसकी पीड़ा में हम उसके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। और वो निश्चल भाव से होना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुझे ज़्यादा मानता है कि मुझे ये ज़्यादा मानता है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, भले मेरी आयु कुछ भी हो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरा जो दायित्व है वो एक पिता की तरीके दायित्व है। बिल्कुल। 80 साल का कार्यकर्ता भी मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे लिए सम्मानीय है। और 18 साल का भी कार्यकर्ता मेरे लिए कार्यकर्ता है और मेरे लिए सम्मानीय है। और उसके लिए हमें काम करना चाहिए और उसके प्रति, उसके दुख सुख में खड़े हो गए तो निश्चित तौर से हर कार्यकर्ता आपकी इज्जत करेगा और आपको मानेगा। सर, माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल मेरा छूट गया। पन्ना, आप अजयगढ़ की कीरतपुर से आते हैं और उधर के बाद निकल कर आप पन्ना के जिलाध्यक्ष भी बने। आपने अलग अलग पदों में काम किया संगठन के। सर, कैसा अनुभव रहा ये आपका अभी तक? ये सच है कि मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव के 50% लोगों ने अभी तक पन्ना नहीं देखा होगा। इतना दूरस्थ है। मुझे याद है कि जब मैंने राजनीति शुरुआत की थी तो मोटरसाइकिल से भी पन्ना आने में अमूमन 4 से 4 घंटा, 4.5 घंटा लगते थे।
और शाम को 5 बजे एक बस यहाँ से निकलती थी और मेरे गांव रात को 10 साढ़े 10 बजे पहुँचती थी। इतनी रोड खराब थी, हालत खस्ता थी। ये दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात दिग्विजय है? सिंह के शासनकाल की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट। उन परिस्थितियों से वहाँ से निकल के आके काम करना, और मात्र मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी कुछ क्षमताएं हो सकती हैं काम करने के प्रति, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि अच्छे कार्यकर्ता को पहचान के उसको जिम्मेदारी देना और उसको काम पे लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य दल संगठन में संभव नहीं है। सर, यदि आप मैसेज देना चाहते हैं पन्ना जिले की जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, तो मैं बस इतना कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जिसमें किसी भी कार्यकर्ता के लोग किसी भी पद के लिए चयनित हो सकता है। बस आपको भारतीय जनता पार्टी में लगे रहना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। एक हमारे संगठन मंत्री थे, वो एक बात का उदाहरण हमेशा देते थे कि अगर आप प्लेटफार्म पे रहेंगे तो ट्रेन आएगी और आपको लेके आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। अगर आप प्लेटफार्म में ही नहीं रहेंगे तो फिर आपको ट्रेन कैसे आपको स्थान तक पहुंचा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जहां पे कार्यकर्ता की पहचान होती है और कार्यकर्ता को महत्व मिलता है। और आपकी जो मंशा है, जिस उद्देश्य को लेके आप काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप निष्ठा और लगन से काम करेंगे तो एक दिन निश्चित आपको वो प्रतिफल मिलेगा। आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ काम करें।